आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप इसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनके बारे में काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं, जिससे क्या होगा कि जो भी है आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। नाइट्रोजन साइकिल इस मिनरल न्यूट्रिशन का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और कन्फ्यूजन की तो इसमें बात नहीं है, लेकिन इसका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार नीट में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। एनसीईआरटी के इन लाइंस पर फोकस कीजिए कि कैसे नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट है अमीनो एसिड को बनाने के लिए, प्रोटीन को फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन, क्लोरोफिल एंड मैनी मोर, जो भी विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। लेकिन अगले पेज पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट भी है फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। तो एनसीईआरटी की जो लाइंस अभी हमने देखी, उनमें सबसे जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट यही है कि क्यों ज़रूरी है N2 फिक्सेशन, क्योंकि ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। तो अब समझते हैं इसको। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, अगर वो बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन के थ्रू जाती है तो फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन के थ्रू जाती है तो फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जो N2 फिक्सेशन है वो अमोनिया में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आपने लिक्विड अमोनिया सुना होगा, और लिक्विड अमोनिया में बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिन्हें संभाल कर रखा जा सकता है बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस वजह से जो इंडस्ट्रियल N2 फिक्सेशन है वो अमोनिया के फॉर्म में हो जाता है, वो बदल जाता है नाइट्राइट में, एंड देन फिर वो NO3 माइनस यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं जो एटमॉस्फेरिक N2 है वो इलेक्ट्रिकल जो N2 फिक्सेशन होता है उसमें NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाती है यानी नाइट्रेट में। एक जो लास्ट जो पॉइंट है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन की एरोज पर आप ध्यान दीजिए, ये दोनों तरफ है, यानी इसको कुछ इस तरह से समझाया जाता है कि N2 जो है वो NO3 माइनस में कन्वर्ट हुआ और NO3 माइनस वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये पार्ट होता है बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन का ही, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैक्टीरिया है उन्हीं के द्वारा होता है। अब समझते हैं, इसका अपटेक कर लिया प्लांट बायोमास द्वारा, देन एनिमल बायोमास, और फिर डिकेइंग बायोमास और अमोनिफिकेशन। इस तरह से ये साइकिल चलती है। अब इस साइकिल को वैसे भी याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार जैसे फिलिंग द वैलेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी हमने जो नाइट्रिफिकेशन की बात की कि नाइट्रिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अमोनिया जो है एटमॉस्फेयर में जो है वाष्पीकृत हो जाती है या वोलाटाइज हो जाती है, वापस से जो है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इसको जो है अमोनिया से NO2 माइनस यानी नाइट्राइट से वो कन्वर्ट होती है नाइट्रेट में। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने डायरेक्टली इक्वेशन तो दी हुई है, लेकिन उसकी जो बैक्टीरिया है कि कौन इसको कन्वर्ट करेगा उसको नीचे इसने लिखा है। वो कुछ इस तरह से लिखा है कि अमोनिया से अगर नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है तो वो नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा होता है, और अगर नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो वो नाइट्रोबैक्टीरिया द्वारा होता है। अब जैसे कि हमको पता है कि बी के बाद सी आता है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है इसको कन्वर्टिंग फॉर्म में याद करना पड़ेगा, दैट इज MCB। MC को आप साथ याद रखें और जो B है उसको अलग से याद रखें, और ये पूरा प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और हम ये भी समझ चुके हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए ही पड़ती है क्योंकि जो अमोनिया है वो अपने नेचुरल फॉर्म में रह नहीं पाता है, और बैक्टीरिया और प्लांट्स की जो है वो इसमें हम कह सकते हैं लड़ाई हो जाती है, और उसको जो है किस तरह से जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करके जो सॉइल है उसमें स्टोर करके रखते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं जैसे नोड्यूल्स वगैरह। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको बिल्कुल एनसीईआरटी से एक बार देखिए, और एक बार जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं नाइट्रिफिकेशन से रिलेटेड उनको चेकआउट। अब इसी के नीचे एनसीईआरटी ने एक टॉपिक दिया हुआ है डीनाइट्रिफिकेशन।
डीनाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया द्वारा ही होता है। वही है कि नाइट्रेट को जो है जो नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास द्वारा। इसको हम 10 से भी याद कर सकते हैं, THS इसको कहते हैं, THS यानी 10। तो ये एक याद करने का फॉर्म है। हालांकि ये जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और वैसे इजी भी है, ऐसा भी नहीं है कि इसकी कोई ट्रिक्स ही हमेशा बनानी पड़े। लेकिन यहाँ पर ये कन्वर्जन इम्पोर्टेंट हो सकता है कि NCERT कहती है कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है कि नाइट्राइट को N2 में कन्वर्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होती होगी। इस वजह से जो है नाइट्राइट का नाइट्रोजन में कन्वर्जन जो है दिखाया नहीं जाता। तो इस वजह से हम कहेंगे कि नाइट्रेट से जो नाइट्रोजन बनता है वो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से होता है और वो बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन क्या है? व्हाट इज़ बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन? बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन वही है कि नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है जो नाइट्रोजिनेज है, जो एंजाइम है, उसको इम्पोर्टेंट बताया गया है। एक चीज़ आप समझिए कि कुछ ही बैक्टीरिया, कुछ ही प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कैपेबल हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए। वो कई तरीके के होते हैं, एरोबिक, एनाएरोबिक, सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में कुछ निप जीन्स पाई गई और उन्हीं के द्वारा हम कहते हैं कि जो है बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दे। बायोलॉजिकल एंटोफिक्सेशन में कुछ फ्री लिविंग एंटोफिक्सेशन बैक्टीरिया की बात की जाती है जो फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अब इसमें हम एरोबिक और एनाएरोबिक दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसे हम याद करते हैं A-B-K से, ए एरोबिक से A-B-K। तो ये करना सिंपल हो जाता है। एनाएरोबिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है B में, एजोटोबैक्टर, बेजरनिक एंड क्लेबेसिया। तीन ऐसे जो है बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक फॉर्म में फ्री लिविंग एंटोफिक्सेशन करते हैं। एनाएरोबिक फॉर्म में हम बात करते हैं बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइरलम। रोडोस्पाइरलम को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कई बार देखेंगे। लगभग 15 सालों में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन के रिपीट होने के पूरे चांसेस होते हैं। जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है रोडोस्पाइरलम से रिलेटेड। बात करते हैं सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन। सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन जहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो नोड्यूल फॉर्मेशन करके फिर जो है एंटोफिक्सेशन करते हैं। तो इसको देखते हैं, जैसे राइजोबियम है, लेगुमिनस जड़ें जो होती हैं उनमें नोड्यूल फॉर्मेशन कर देता है, उससे जो है एंटोफिक्सेशन करके उनके ग्रोथ में जो है ये मदद करता है। फ्रेंकिया की बात करें तो नॉन लेगुमिनस पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें नोड्यूल फॉर्मेशन करके ये एंटोफिक्सेशन करता है। NCERT ने यहाँ पे एलनस जो है उसका नाम दिया हुआ है। अब ये जितने भी जो टॉपिक्स हैं, जितनी भी जो बैक्टीरिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, आप एक बार इनको रिवाइज़ कीजिए और इनको आप या तो किसी कॉपी में कंसीडर कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए, या फिर वही पेज वाला पेज में मेंशन कर लीजिए और इनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि पूरे चांसेस होते हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल जो है बहुत वेटेज रखता है मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का। आगे जो वीडियोस आएंगे उनमें हम बात करेंगे क्या जो मिनरल्स हैं उनके यूजेस क्या क्या है, कि बोरोन का क्या यूज़ है, जिंक का क्या यूज़ है, या कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स में जो है ये काम आते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आगे हमको आप इन सब चीज़ों को एक जगह लिख लीजिए और फिर बार बार उनको रिवाइज़ कीजिए। और जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच।